हे प्रिय ब्राह्मणों, मेरे भाइयों, तुम्हारे पास ग्रंथों में इतने शक्तिशाली मंत्र हैं जिनसे तुम बड़े से बड़े समुद्र को सुखा सकते हो। तुम्हारे पास बलशाली हनुमान है, राम है, 33 करोड़ देवी देवता है, अब चाहे से 33 कोटि हो। इतने बलशाली देवी देवता तथा इतने शक्तिशाली मंत्र होने के बावजूद भी तुम लोग कश्मीर से भागे क्यों? दो छोटे एग्जाम्पल देना चाहूँगा इस डार्लिंग के लिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं 33 करोड़ 33 कोटि कितने भी हों, हमारे हैं, अपने हैं, हम मानते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात है, महाभारत का सीन है कि कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, सब कुछ मेरा है, इस त्रिलोक में कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं जिसको मैं पा नहीं सकता हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हारे साथ मैं कर्म कर रहा हूँ अर्जुन। मतलब सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कर्म के ऊपर। और रही बात देश के जनता की, जब भारत में आक्रमणकारी आए, अंग्रेज आए, मुगल आए और बहुत सारे चूतिए आए, ठीक है, हमारे ऊपर कितना अत्याचार हुआ सबको पता है। वहाँ पे किसी जाति को देखकर स्पेशल ट्रीट नहीं दी जाती थी, बस एक ही धंधा था उनका कि संस्कृति को कैसे ख़त्म करना है और इनको भाई भाई में लड़ाना कैसे। और उनका वो काम सफल हुआ, क्योंकि ऐसे बेटी चोद पैदा हुए हैं जिनको कुछ नहीं करना है। तो सुनो तर्क बिंदु कि जिस देश का, जिस राष्ट्र का जैसा राजा होगा, उसके अकॉर्डिंग ही उस देश की, उस राज्य की जनता का हाल होगा। जिस टाइम पे कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से भगाया गया था, भागे नहीं थे, भगाया गया था, 370 लगा था भोसड़ी के, पढ़ो उसके बारे में। अगर तुम्हारे घर में घुस के तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाए और धमकी दी जाए तुम अपनी बहन को, तुम्हारी अपनी माँ को हमारे पास छोड़ दो, तो तुम क्या करोगे? ये सारी चीज़ें अपने ऊपर अपना कर देखो। और रही बात कश्मीर से भगाने की, तो एक समाज का व्यक्ति वहाँ पे बहुल संख्या पे था, जैसे पंडित, इसलिए उनको कश्मीरी पंडित बोला जाता है। लेकिन उसके पहले वो भारत के व्यक्ति हैं, भारतीय हैं लौड़े। ये चीज़ तुमको समझना चाहिए। 33 कोटि 33 करोड़ का गेम खेल रहे हो, उड़ते हुए सितारे तुम्हारी गांड में डाल देंगे। और दूसरी बात बेटी चौथ, कभी कश्मीरी पंडितों का इंटरव्यू देखा है? देखा है? नहीं देखा ना, देख लेना जाके, साफ साफ दर्द दिखते हैं उनके। यहाँ पे तुम बकचोदी करते हो नकली हिस्ट्री पढ़ के, वो शोभा नहीं देती है तुमको भाई, हैं? चलो 2 सवाल पूछता हूँ, एक वर्तमान काल का, एक भूतकाल का। वर्तमान काल का सवाल, तुम शायरी पेलते हो कि हम बहुत पावरफुल लोग हैं, हम एक ऐसे राजा के वंशज हैं जो पूरी दुनिया पे राज कर चुका था, भले ही उसके बाप के गुरु को ना मानो। तो इशारे समझो। लेकिन पिछवाड़े पे भी एक लाइन लिख के रखते हो कि वर्तमान काल में जो 10% वाले हैं पूरे भारत पे राज्य कर रहे हैं। कैसे? इतने नल्ले हो भोसड़ी के तुम? तर्क वाली बात है, जवाब देना। जय हो।